आगे बढ़ सकें। इसी कड़ी में आज जम्मू में आतंक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे जम्मू के कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उपराज्यपाल अपने हाथों पीड़ित परिवारों के सदस्यों के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में तेज हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद हजारों लोग इसका शिकार बने। सब कुछ गंवा देने वाले ज्यादातर पीड़ित खौफ और सदमे में जीते हुए उसे अपनी नियति मान चुके थे, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हर आतंक पीड़ित को इंसाफ और मदद का वादा कर चुके हैं और इसी के तहत आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। आतंक पीड़ितों के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है। उनकी शिकायतें सुनने के लिए हर जिले और मंडल में स्पेशल सेल बनाए गए हैं। उपराज्यपाल ऑफिस में भी एक स्पेशल सेल काम कर रहा है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पीड़ितों का पता लगाकर उन्हें नौकरी के अलावा स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद की भी व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में आज जम्मू में आतंक पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आज शाम 4:30 बजे ये नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया जाएगा। इसको लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते दिनों एक घोषणा की थी कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के पुनरुत्थान के लिए, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए खासतौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। आज से 7-8 महीना पहले राजभवन में मैं ऐसे परिवारों से मिला था। से फाउंडेशन के साथियों ने 150 परिवारों को मेरे पास लाया था। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मुझे तो बात समझ में आई। मुझे लगा कि परिवार के एक व्यक्ति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने बीवी बच्चों में व्यस्त हो गया। बाकी जो 2 बच्चे थे उनकी हालत थी। उसी तरह मैं सोच रहा था कैसे इन लोगों की मदद की जाए। काफी लोगों को नियुक्ति पत्र देने में प्रशासन के वरिष्ठ हमारे सहयोगियों ने सफलता पाई। संख्या ज्यादा है, प्रक्रिया में समय लगता है। कोई इसमें भी गलती हो जाए हम नहीं चाहते, इसलिए कि प्रार्थना पत्र कोई रिकमेंडेशन को बड़े ध्यान से उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। दूसरा फैसला हुआ कि जिनको आर्थिक सहायता नहीं मिली उन्हें भी आर्थिक सहायता जो सरकारी तौर पर एमएसए के द्वारा मिलता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। वो काम भी राजन जुड़े हुए हमारे साथ इसी खबर पर, माफ कीजिए समीर जुड़े हुए इसी खबर पर हमारे साथ। समीर, देखिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है उपराज्यपाल प्रशासन का, उन्होंने जो उठाया है आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए। और अगर क्योंकि इसको इस तरह से भी समझा जाए कि दशकों से यहाँ पर कई सरकारें आई, चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो या फिर इंडिविजुअली यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें नहीं हो, किसी ने इस तरह से इस दिशा में नहीं सोचा जो उपराज्यपाल प्रशासन ने सोचा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी कदम हम मान सकते हैं। अगर हम पिछले 35 साल की आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद ने हर किसी जगह पे और हर किसी को जख्म दिए हैं। किसी को ज्यादा जख्म लगे हैं, कोई गहरे जख्म से जूझ रहा है, किसी को थोड़े कम भी लगे होंगे, लेकिन हर कोई, अगर हम जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की बात करें तो हर एक ने इस आतंकवाद की वजह से सफर किया है, नुकसान उनको पहुंचा है और नुकसान झेला है। और अब एलजी प्रशासन ने और एलजी मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जिस तरह से 15 तारीख को बारामूला में 40 के करीब ऐसी फैमिलीज के मेंबर्स को नौकरियां प्रदान की गई जिनको आतंकवाद की वजह से, जिन्होंने अपने फादर को या मदर को या भाई को, बहन को, किसी को एक तरफ से लॉस किया है, उनको यहाँ इस दुनिया से वो चले गए थे, लेकिन उनकी उस फैमिली को फिर किसी ने उनकी खैर नहीं ली। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी कोशिशों के बाद एक ऐसा पॉलिसी बनाया है कि जितने भी आतंकवादी ग्रस्त लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जिसने अपने अपनों को खोया है आतंकवाद की वजह से, उनको नौकरियां मिलेंगी। एक तो नौकरी मिलेगी, दूसरा अगर आतंकवाद के जरिए और बंदूक की नोक पे उनसे उनके हक छीना गया, उनका मकान छीना गया, उनका लैंड छीना गया या किसी तरह से उनको उनकी जायदाद पे लैंड इलीगल एनक्रोचमेंट की गई किसी आतंकवादी की तरफ से या जो ग्राउंड वर्कर की तरफ से, तो वो पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दे सकते हैं। और कंसर्न डीसीज जो है, कंसर्न जो हेल्प लाइन बनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्प लाइन बनी है, उसमें जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं तो वो तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे और इस पे
जो है संज्ञान लिया जाएगा। तो पहले 40 को फैमिलीज को, और आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 4:30 बजे एलजी मनोज सिन्हा दूसरे फेज में जो जम्मू संभाग से, चाहे डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर या रियासी या बारामूला, कठुआ, सांबा, जितने भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहां पे आतंकवाद से पिछले कई सालों से, 35 सालों से लोगों ने, और आपको याद ही होगा पिछले 2-2.5 साल में भी कई आतंकवादी की गोलियों का निशाना बने हैं। और इससे पहले अगर हम देखें 90 की दहाई में डोडा, किश्तवाड़, रियासी और बाकी जो उधमपुर के माहौर एरियाज में भी आतंकवाद एक चरम सीमा पे था, और उस दौरान भी बहुत लोग जो है आतंकवादियों का शिकार बने थे। लेकिन अब मरहम लगाने की कोशिश है और बड़ा कदम है। देखिए, मैं छोटे ब्रीफली ले लूंगा। संजीता डोगरा है, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी की महासचिव बनाई गई है कुछ ही दिनों पहले, और नेहा महाजन है, ये बीजेवाईएम की प्रेसिडेंट बनाई गई है। उनसे भी बात करूंगा, और इनसे भी मैं बात करूंगा। पहले संजीता डोगरा से बात करूंगा। डोगरा जी, ये जो कदम है, और आतंकवाद से आपने देखा कितना ग्रस्त रहा जम्मू कश्मीर, कितना बड़ा कदम है, और जब उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनके जायदादों की प्रोटेक्शन की जाएगी, कितना बड़ा कदम है? बहुत बड़ा। हम जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस फैसले की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो उस समय उन लोगों ने खोया है वो तो भरपाई कभी हो नहीं पाएगी, लेकिन उनके परिवार के जो लोग थे जिनको कि हर चीज से मतलब उनको एक तो घर का मेंबर चला जाता है, ऊपर से उनकी जमीन जायदादें भी उन्होंने हड़प की होती है उग्रवादियों ने। क्योंकि मैं खुद बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से थी, तो जो 89 और 90 की मिलिटेंट से 91 की हमने खुद अपनी आंखों से देखी थी कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में माहौल होता था, कैसे वहां से घरों से बाहर उन लोगों को लाया जाता था, कैसे गुमराह किया जाता था और एक साइड पे जाके तो उनकी हत्या की जाती थी। तो ये भरपाई तो कभी हो नहीं पाएगी, लेकिन जो ये फैसला है इसका हम बहुत सराहना करते हैं। जैसे कश्मीर में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके परिवार को, तो बड़ा अच्छा है कि आज 4:30 बजे जो यहाँ पर जम्मू के भी जो लोग हैं उनके घर परिवार जिनके इसमें शहीद हुए हैं, जिनको मारा गया है मिलिटेंसी के उसमें, तो उनको अगर उनके परिवार को कुछ ऐसा रोजगार कुछ ऐसा मिल रहा है, जैसे आपने ही कहा कि जो बंदूक की नोक पे जो उनकी प्रॉपर्टी या जो उनका मकान जो भी उन्होंने हायर किया था, लिया था, वो उनको वापस दिलाया जाएगा। तो हम बड़े खुश हैं इस चीज से कि कम से कम उनके घर परिवार को जो सुख सुविधा या जो उनको रोजगार मिलेगा, कुछ न कुछ कहीं उनको जो है दुख में थोड़ा सा उनके कहीं न कहीं ये चीज काम आएगी। मैम, इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि इन्होंने जिस तरह संचिता ने कहा कि लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, अपने अपनों को खोया है, और अब मिलिटेंसी में हर किसी ने एक दर्द देखा, तो इस दर्द को कम करने की ये कोशिश किस तरह से हुई? देखिए, मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और जैसे ही माइग्रेशन हुई तो हमें भी माइग्रेट करना पड़ा। वो दर्द, वो जो तकलीफ हमने सही है, उसको हम लोग शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज जो एक कदम लिया गया, कहते हैं ना तिनके मरने वाले को तिनके का सहारा, कम से कम एटलीस्ट उनको इतना सहारा तो मिलेगा कि उनकी फैमिली आगे चल सकती है। उनके मतलब किसी का बाप गया, किसी के भाई की डेथ होगी, इवन की महिलाओं को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन उस दर्द को हम लोग कभी भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ये कोशिश मरहम लगाने की कोशिश जो की जा रही है, ये बहुत बड़ा कदम है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, कि ताकि आगे अगर कभी भी कोई ऐसी घटना जम्मू कश्मीर ना घटे। और आज जो ये स्टेप लिया गया, ये बहुत बड़ा कदम है उन नौजवानों को वापस अपनी राह पे लाने के लिए जो कभी ना कभी गुमराह हुए हैं और जो हो रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि आगे जो उनके साथ प्रॉब्लम्स होनी है उसके बाद कितनी तकलीफ होती है फैमिलीज को। तो ये कदम बहुत ही बड़ा कदम है। आपको लगता है कि देर से ही अगर हुआ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ गवर्नमेंट करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी, उन्होंने कभी इस पर कोई बात नहीं की? आपको लगता है उन्होंने सिर्फ सियासत की और सियासत के बनाए? देखिए, अगर एनसी की गवर्नमेंट थी तब जब हमारी माइग्रेशन हुई, अगर उन्हें तब उस चीज़ पे ध्यान दिया तो शायद ये चीज़ ना होती। वो हमेशा उनके बाप बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, उसका सियासत करते रहे। वो हमेशा अपना घर देख रहे, उन्हें कभी भी नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा है। वो हमेशा अपने लिए सियासत करते थे। अगर उन्हें सोचा होता आज शायद ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। ठीक है, तो देखिए, कुल मिला के जो इनसे बात मैं कर रहा हूं, तो इनका भी ये कहना है कि जो सियासत इस पर सबसे ज्यादा हुई है, और वास्तविकता में
प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन अब जो एलजी प्रशासन कर रहा है, ज़रूर इससे जो लोग हैं जिन्होंने ये दर्द झेला है, जिनको जख्म लगे हैं, उनको थोड़ा मरहम मिलेगा। जब नौकरी मिलेगी उनको, उनकी प्रॉपर्टीज उनको वापस मिलेगी जो उनसे छीनी गई हैं, तो उनको उनका हक मिलेगा। हालांकि जो गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो जिनको छोड़ के वो गए हैं उनको कम से कम एक सुकून मिलेगा, एक राहत मिलेगी और उनको रोजगार के जरिए अपनी जिंदगी बसर करने का एक मौका मिलेगा। तो फिलहाल ये बिल्कुल समीर, एक बड़ा रियलिस्टिक कदम यहाँ पर उठाया गया। इंसर्जेंसी पीरियड का जिक्र तो हर कोई करता है, एम्पैथी सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए प्रैक्टिकली कोई कदम अगर उठाया है तो उपराज्यपाल प्रशासन ने उठाया है। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ।